कुछ दिनों पहले देवास से चोरी हुए सोयाबीन ट्रक मामले में गंधवानी के ग्राम पिपरीपुरा के रहने वाले मोहन को देवास पुलिस ने आरोपी बना दिया था। देवास पुलिस की कार्यप्रणाली पर जयेश के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई प्रकार के सवाल जो है वो खड़े किए गए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिपरीपुरा में, और पिपरीपुरा में मैं मोहन के घर पर इस वक्त मौजूद हूँ। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो है मोहन का घर यहाँ पर कच्चे तरीके से बना हुआ है। मोहन के घर के ऊपर जो है वो काली तिरपाल डालकर वो अपना गुजर बसर करते हैं। छोटे से घर में जो है मोहन रहता है। जैसे के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था कि इतने छोटे से घर में रहने वाले मोहन भला चोरी का अगर कर्मकांडों को अंजाम देता तो शायद इसका बड़ा बिल्डिंग होता। इस वक्त हमारे साथ मोहन का बालक भी है और मोहन खुद मौजूद है। हम मोहन से बातचीत करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन और किस तरीके से जो है पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार किया था। मोहन, क्या हुआ था उस दिन? उस रोज कहीं ने गाड़ी खाली करने गए थे हमें। गाड़ी खाली करने के बाद में सेठ ने बोला मेरे को गाड़ी कांटे पे लगा बेटा। आप गाड़ी खाली करने गए थे, आपके पास फ़ोन किसका आया था? सेठ का आया था। क्या बोले थे? सेठ बोले कि गाड़ी खाली करने बेटा। गया मैं, खाली करी, कांटे पे ले गया। इतनी में पुलिस आ गई, मेरे को पकड़ लिया और मारा। मारपीट भी? मारपीट भी हुई है। हाँ, फिर उसके बाद मेरे को थाने पे पहुंचा दिया। फिर क्या हुआ? फिर देवास पहुंचा दिया मेरे को यहाँ से। आपने कौन से वेयर हाउस में सोयाबीन खाली किया? सीरेजी वेयर हाउस, घटिया सेठ के यहाँ, आशीष कुमार खंडेलवाल। गोडाउन कहाँ पर स्थित था? गोदाम वहीं पे है, सबसे आखिरी वाला नया गोदाम बना है, उसमें खाली। आपने सोयाबीन खाली किया था, बोरी रखी थी या सोयाबीन उसका ढेर करा था। ढेर करा था? फिर उसके पुलिस बाद जब ले गई, देवास पुलिस जब गंधवानी आई, पुलिस शिनाख्ती के लिए वहाँ पर ले गई कि फलाना जो माल है ये यहाँ पर से मिला है। उसके जो ढेर बना हुआ था उस ढेर को फिर हेमालों की मदद हाँ, से वापस भरवाया और गाड़ी में लोड कर ले गए। फिर ले गए। आपको पुलिस ने कितनी बजे ले जाकर थाने पर बंद कर दिया? मेरे को 11:20 के अंदर मेरे को थाने पे पहुंचा दिया है। और देवास पुलिस आपको कब लेकर गई? देवास पुलिस मेरे को 2 से 1:30 के बीच में ले गई मेरे को। सोयाबीन किस समय भरा जा रहा था जब आप मौके पर थे? तो क्या गाड़ी, जिस गाड़ी के साथ आप मिले थे, उस गाड़ी में सोयाबीन लोड था? खाली कर दी थी हमने। खाली करी हुई थी, वहीं पे वेयर हाउस में खाली की थी। जिस समय आपको पुलिस ने पकड़ा उस समय उस गाड़ी में सोयाबीन था कि नहीं था? नहीं था। उसके बाद भरा? हाँ, उसके बाद भरा। अच्छा, और फिर 2 बजे रात को आपको देवास पुलिस ले गई। हाँ। कैसा व्यवहार किया? देवास पुलिस ने भी आपके साथ ज्यादती की होगी। देवास पुलिस ने आपका पुलिस रिमांड मांगा था? कहीं नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं करा उसने। देवास पुलिस ने कुछ नहीं करा मेरे साथ में। आपके पूरे परिजन जो है वो जयेश के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे, जिसका परिणाम है कि मोहन सकुशल घर पहुंचा है। क्या कहेंगे? ये भाईवान को सबको धन्यवाद, जयेश वाला भाईवान को सबको धन्यवाद देता हूँ मैं कि मेरे को घर तक सही सलामत पहुँचा दिया इनके कहने पे। चूँकि न्यायालयीन प्रक्रिया जो है उसके अंदर आपको 379 का पुलिस ने आरोपी बना दिया है। अब इस प्रक्रिया से तो आपको गुजरना पड़ेगा। कल आपकी देवास में पेशी भी है। ऐसे में जिस पुलिस ने आपको, जब आपने उक्त कर्मकांड को अंजाम नहीं दिया जैसा कि आपका कहना है, तो आप उस पुलिस के लिए कोई माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे? ये अपना गंधवानी वाले पुलिस वाले ने मारा मेरे को। पुलिस ने झूठी FIR दर्ज की है, इसको लेके आप आवाज़ उठाएंगे आगे? हाँ, वो उठाएंगे। नहीं उठाएंगे बिल्कुल। मोहन का बालक भी इस वक्त हमारे साथ है, हम उससे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? शिवराम, क्या हुआ था आपके पिताजी को जब पुलिस लेकर गई थी? आप अपनी माता के साथ धरने पर बैठे थे, जिसका परिणाम है कि मोहन अब घर आ गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? घर आ गए। पिताजी को झूठे केस में पुलिस ने फंसा दिया था। तो बिल्कुल मोहन के परिजनों का, उनके बेटे का और मोहन का खुद स्पष्ट तौर पर कहना है कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो सरासर गलत कार्रवाई की है। जिस जगह से मोहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उस वक्त जो सोयाबीन का ट्रक है वो पूरे तरीके से खाली था, उसमें सोयाबीन नहीं भरा हुआ था। और जिस जगह से पुलिस को सोयाबीन जहां से बरामद किया पुलिस ने, उस वेयर हाउस संचालक पर अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त हमारे साथ जयेश के भी कुछ कार्यकर्ता हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आगे और किस तरीके की लड़ाई जो है वो इनकी ओर से लड़ी जाने वाली है और क्या कुछ आगे की चीज़ें रहने वाली है। क्या नाम है आपका? करण डावर। करण, मोहन की रिहाई तो हो चुकी है,
आपकी अथक प्रयास थे, आप सब लोग धरने पर बैठे थे। मोहन जो है अब सकुशल घर पहुंचा, आगे की क्या रणनीति रहने वाली? हम मोहन के साथ में जो घटना हुई है उसे गलत तरीके से जो आरोपी बनाया है, हम पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हैं और हम कोर्ट की शरण में जाएंगे इसको लेकर। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ इस पूरे जो लोग धरने पर बैठे थे, जिनका नेतृत्व जिसके हाथ में था, महेंद्र कन्नौज इस वक्त मौजूद है। हम महेंद्र जी से बात करेंगे। महेंद्र जी, उस दिन क्या हुआ था? चूँकि आप धरने पर बैठे, उसके बाद मोहन जो है वो सकुशल घर पहुँचा। हम लोगों को जैसे ही पता चला कि हमारे एक आदिवासी समाज का गरीब हेमाली जो हेमाली करता है, उसको झूठे केस में गंधवानी पुलिस के माध्यम से देवास पुलिस पकड़ के ले गई। जैसे हमको पता चला तो हम लोग उसके परिवार के साथ धरने पे बैठे थे और धरने पे बैठने के बाद टीआई साहब के आश्वासन के बाद हम लोग वहाँ से उठे थे और उसके बाद देवास पुलिस ने उसको छोड़ा, जमानत हुई उसकी और आज वो सकुशल उसके घर 2 दिन पहले आ गया है। और अभी पूरा वाकया ये है कि पूरी घटना जो घटित हुई है पूरी तरह से मोहन के साथ गलत हुआ है, उसको गलत तरीके से फंसाया गया है। तो उसकी लड़ाई हम लोग आखिरी तक लड़ेंगे और जिस प्रकार से इसमें जो दोषी हैं, पहले भी हम लोग बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि इसमें जो मुख्य दोषी है, जिस प्रकार से मोहन तो काम करने वाला है, उसके जो गठिया सेठ आशीष खंडेलवाल, उसने इसको फ़ोन लगाया, उसको कोई पूछ नहीं रहा है और वो खुले रूप से घूम रहा है। मोहन पे चोरी का इल्ज़ाम लग गया है, मोहन पे चोरी का केस दर्ज हो गया है। तो हम प्राइवेट कंप्लेन दर्ज करेंगे और मोहन की लड़ाई जो है आखिरी तक लड़ेंगे। और इसमें जो मुख्य दोषी है, जिन जिन लोगों का नाम है, उन लोगों को पुलिस प्रशासन उन लोगों पे कार्रवाई की और मोहन को निर्दोष है, उस पे से जो भी केस लगे हैं उस पे तत्काल हटना चाहिए। मोहन निर्दोष है, मोहन पे झूठा आरोप लगाए, ये सब लोग बोल रहे हैं, मोहन खुद बोल रहा है। और मोहन सिर्फ हेमाली करता है, उसको गाड़ी भी चलाते नहीं आता, तो देवास से कहाँ से लाएगा? तो पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे, वीडियो फुटेज निकाले, टोल टैक्स पे जितने वीडियो वो निकाले, मोहन के मोबाइल में किस किस का फ़ोन आया था, क्या क्या बात हुई, सारे पूरी CDR निकाले और जांच करे। और मोहन के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसके हम प्राइवेट कंप्लेन दाखिल करेंगे और मोहन के साथ जो मान सम्मान के साथ जो चोट हुआ है वो हम लोग मानहानि का दावा भी लगाएंगे। महेंद्र जी, आपने बताया है कि हम अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी इसकी शिकायत करने वाले, क्या उम्मीद करते हैं सूबे की सरकार से कि आदिवासी क्षेत्र में अगर इस तरीके से कार्रवाइयाँ होती तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देश की माननीय राष्ट्रपति महोदय भी हमारे वर्ग से आते हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय का एक बयान अभी थोड़े दिन पहले आया है कि उन्होंने खुद बोला है कि झूठे केसों में सबसे ज़्यादा जेलों में बंद हैं हमारे आदिवासी लोग। और एक उदाहरण, ताज़ा उदाहरण, अगर कहीं आपको कहीं भी देखने जाना नहीं है, गंधवानी का आप देख सकते हो, मोहन ही है वो व्यक्ति जो झूठे केस में अंदर गया। माननीय राष्ट्रपति महोदय भी इस बारे में चिंता जाहिर कर चुकी है और मोहन की लड़ाई हम लोग अनुसूचित जनजाति आयोग में भी ले जाएंगे, मानवाधिकार आयोग में भी ले जाएंगे, राज्यपाल के भी पास जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। और हम लोग मोहन की लड़ाई गंधवानी से लगा के धार, भोपाल और दिल्ली तक मोहन की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सब सारे लोग मिलकर हम लोग मोहन की लड़ाई लड़ेंगे और उस पर जो आरोप लगा है उसको हम पूरा सिद्ध करके बताएंगे कि मोहन बिल्कुल बेगुनाह है। उसको हम कोर्ट के माध्यम से साबित करके दिखाएंगे कि मोहन निर्दोष है। आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरीके से आदिवासी लोगों के ऊपर जो है झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं, ऐसे में ये ज़रूरत नहीं है कि सरकार ने इसको लेकर कोई कड़े कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। सरकार एक तरफ बोलती है पैसा कानून लागू किया, अगर पैसा कानून का उल्लंघन ही यहाँ पर किया है, एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति था, न ग्राम सभा की परमिशन ली गई, जबकि पैसा कानून के तहत सारे कानून बने हुए हैं। पुलिस ने पूरा भेदभाव तरीके से कार्रवाई की है, सरकार के जितने भी नियम कायदे हैं वो सबको उल्लंघन किया गया है। और सरकार ऐसे दोषी जो अपने वर्दी का रोब छोटे लोगों को दिखाते हैं, गरीब लोगों को दिखाते हैं, झूठी कार्रवाई हिमाल लोगों पे कर देते, मजदूर लोगों पे कर देते, सरकार ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और सरकार को विशेष रूप से जो दबे कुचले लोग हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, वरना यही वो समाज है जो तख्त पे बिठा भी सकता है और तख्त से गिरा भी सकता है।
तो बिल्कुल ये थे जयेश के महेंद्र कन्नौज, जिन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि सरकार ने पैसा कानून एक्ट लागू तो जरूर किया है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में आज भी पुलिस और तमाम लोग अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ बर्फा के साथ गौरव बर्फा, स्वराज एक्सप्रेस, गंधवानी। फ़ोन लगाया था किसने? आशीष खंडेलवाल, क्या हुआ था? गाड़ी खाली करने के वास्ते फिर? हम गए वहाँ, खाली करी गाड़ी खाली करने के बाद में कांटे पे सेठ ने बोला कि जा कांटे पे ले जा, तो उसको कांटा करवा के अंदर खड़े कर दे। मैंने कांटे पे ले गया, उसके बाद कांटा वाटा करवा ले लिया। उसके बाद में पुलिस वाले आए। उसके बाद क्या हुआ? मैं उसके बाद तो थाने पे ले गए। किसको किसको थाने पे लेके गए थे? आशीष भैया को और मेरे को, दोनों को ले गए। फिर क्या हुआ था? उसके बाद मेरे को अंदर कर दिया। हाँ, सेठ को छोड़ दिया था। सेठ बाहर था। हाँ, उसके बाद देवास पुलिस आई। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूछी मेरे से कि किसके कहने पे तो गाड़ी लगाई, क्या कर रहा है। हाँ। तो मैंने बताया उनको कि भैया ने बोला मेरे को कि गाड़ी कांटे के पर लगा तू। लगाई मैंने कांटे पे। इतने में पुलिस ने पकड़ लिया मेरे को। आपने जिस वेयर हाउस में माल खाली किया, वो वेयर हाउस किसका है? वो तो आशीष भैया का है। आशीष खंडेलवाल का। हाँ। कैसे सोयाबीन कैसे खाली किया था? बोरी में भरा हुआ सोयाबीन आपने? सेठ ने बोला हम खाली कर दिए। ढेर लगाया। अच्छा, उसके बाद में देवास पुलिस आपको देवास कब लेके गई? रात को मेरे को करीबन 2 के 1:30 के बीच में ले गए मेरे को यहाँ से। 1:30-2 बजे के हाँ। लगभग। और सुबह पुलिस ने आपको कब पकड़ लिया? सुबह मेरे को 11:20-10 के बीच में पकड़ लिया मेरे को। तब से आपको थाने पे बैठा रखा? हाँ, थाने पे बैठा है। और फिर सीधे आपको पुलिस के देवास पुलिस को रिपोर्ट कर दिए। फिर क्या हुआ? देवास में गए आप? फिर वहाँ देवास में गए, वहाँ एक रात वहाँ रुका मैं, इतवार। देवास पुलिस थाने में रुके? हाँ, थाने में। फिर जेल पहुँचा दे मेरे को। देवास जेल पहुँचा दे। क्या गुनाह था आपका जो आपको जेल जाना पड़ा? मेरे को जबरन केस लगाया गया था। जबरदस्ती केस लगा दिया मेरा। ये परेशान हुए आप? पूरा परेशान हुए ना, आप लोग भी परेशान हुए। जैस वाले भाई पूरे परेशान हुए ने, मेरा इतना सहयोग कर रहा है, जिस कारण आप यहाँ पे आए। यहाँ तक आए हुए। आगे आप क्या कुछ करेंगे? जिस पुलिस ने आपके खिलाफ जो है फर्जी FIR, फर्जी मुकदमा चला रही है आपके ऊपर, इसको लेके क्या आप क्या कुछ करने वाले हैं आगे? उनके खिलाफ कार्रवाई करने का है। इस प्रकार से आप लोग वहाँ पर उपस्थित थे। हम लोग कई घंटे वहाँ पर धरना दिया और धरने का नतीजा ये निकला कि मोहन भाई जो निर्दोष है, बेकसूर है, उसको झूठे केस में फंसाया गया था सोयाबीन चोरी के मामले में। उसको देवास पुलिस पकड़ के ले गई। मोहन भाई को वो जमानत जल्दी मिल गई है। यह आंदोलन की जीत है और सभी परिवारजन हमारे साथ में थे। मोहन भाई से आज हम लोग मिलने आए, उसके पहले भी हमारे साथी लोग मिलने आए। आज हमने मोहन भाई से पूछा तो मोहन भाई ने बताया कि इसको गंधवानी पुलिस ने भी इसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद इसको देवास पुलिस ले गई यहाँ से। अब सवाल ये बनता है कि जिस सेठ ने जहाँ पर ये 10 साल से मोहन भाई काम करता है, उस सेठ के कहने पे अगर मोहन भाई सोयाबीन खाली करने जाता है और थोड़ा बहुत ट्रक चलाना जानता है, जैसे पहले मैंने बताया है, तो आगे पीछे करने के लिए सेठ ने बोला कि यार कांटे पे लगा दे। मोहन भाई हमेशा की तरह थोड़ा बहुत चला लेता है, चलाने चला गया और जैसे ही वो कांटे पे लगाता है पुलिस आती है इससे। और मोहन भाई ने बताया कि सेठ भी इनके साथ था, गटिया से जो आशीष खंडेलवाल का नाम का सेठ है, वो साथ में जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है और मोहन को पकड़ लिया जाता है। तो भाई जिसका वेयर हाउस है, जिसके कहने पे मोहन गया, उसका कोई नाम नहीं लेना चाह रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह, जबकि असली मुजरिम हमको जैसा लगता है असली मुजरिम वही है, क्योंकि मोहन को ट्रक चलाते नहीं आता है। देवास से अगर ट्रक आया है, न तो पुलिस ने CCTV कैमरे खंगाले, न तो GPS उसमें लगा, उसकी इंक्वायरी की, न तो मोहन के मोबाइल की इंक्वायरी निकाली, न वो गटिया सेठ के मोबाइल की इंक्वायरी निकाली। कैसे मोहन को आरोपी बना दिया? तो उसके साथ पूरी तरह से गलत हुआ है। मोहन के लिए हम लोग परिवार के लोगों के साथ हम लोग कोर्ट जाएंगे और प्राइवेट कंप्लेन लगाएंगे और मानहानि का केस भी लगाएंगे। मोहन निर्दोष है और मोहन की लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और मोहन के साथ जिस प्रकार से गलत हुआ है उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और इस प्रकार से किसी भी आदिवासी मजदूर हेमाल के साथ इस प्रकार से घटना न हो, इसलिए हम लोग ये लड़ाई अंत तक ले जाएंगे, क्योंकि हमारे लोग भोले हैं, सीधे हैं, गरीब हैं, उनका फ़ायदा कोई भी उठा रहे हैं। तो अब इस प्रकार से नहीं चलने वाला, हम लोग अंत तक
ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। देवास पुलिस से भी आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको? देखिए, देवास पुलिस जो वर्मा जी है जो इस केस को देख रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप कौन हो? तो मैंने बोला कि भाई मोहन के घर हम लोग आए हैं, हम संगठन के लोग हैं। तो वर्मा जी ने मोहन से भी बात की, अच्छे से बात की, वहाँ बैठा करके बोला मेरे सामने उन्होंने। तो उन्होंने क्या जानकारी, क्या कार्रवाई हुई ये तो नहीं बताया है, लेकिन उनसे बात हुई है। और बात होने के बाद मोहन को कल पेशी पे भी जाना है देवास में, और एक नोटिस आया है उसमें इनको वहाँ जवाब देना है, देवास भी जाना है। तो मोहन भाई अपनी बात वहाँ पर रखेंगे, लेकिन हम लोग समाज की ओर से, संगठन की ओर से मोहन भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। नाम और पद बताओ। महेंद्र कन्नौज, सामाजिक कार्य।